क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मैं रुक गया? क्या मैं थक गया? काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, ज़िंदा हूँ अभी मैं। बहुत कुछ छुपा रहा हूँ मैं आपसे, बहुत कुछ छुपा रहा हूँ। हाँ, मैं अभी भी फेल होना बंद नहीं हुआ है। मैं अभी भी लॉस में ही चल रहा हूँ। मैंने अकाउंट्स भी ओपन किया था। मैंने डेमो अकाउंट, मैंने सोचा कुछ प्रैक्टिस करूँगा फिर मैं आऊँगा, बट फिर से मैं लॉस हो गया। अभी भी मैं दोनों जॉब कर रहा हूँ। आँखों में ब्लैकनेस देखो, उम्र से पहले दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए। अभी भी लड़ रहा हूँ, अभी भी सक्सेस नहीं मिली है, अभी भी हारा हुआ हूँ मैं। लास्ट 4 साल से मैं कंटिन्यू हार रहा हूँ। कोई महीना ऐसा नहीं गया जहाँ पे मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश नहीं की। कोई ऐसा मोमेंट नहीं गया जहाँ पे मैंने खुद को सेटिस्फाई पाया हूँ। मैं हर बार हारता हूँ, हर कोशिश मैंने की है। काफ़ी प्रॉब्लम भी आई है। आज वीडियो इसलिए आ रहा था कि मैं आपको बता सकूं कि मेरी शादी को 1 महीना हो चुका है। ये भी मैंने छुपाया आपसे। बस एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था जहाँ पे मैं एक सरप्राइज़ दूंगा, जहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सडनली एक वाव वाली फीलिंग आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से हार गया, मैं फिर से फेल हो गया, मैं फिर से लॉस में गया। 1 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। बहुत ज़्यादा प्रेशर था फैमिली से भी, और काफ़ी हेल्थ में भी इशू आ रहा था। तो रीज़न ये सब कुछ भी नहीं है शादी करने का। रीज़न ये था कि कैपिटल। हाँ, सुनने में बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन जो बात सही है वो सही है। मैं बहुत सेल्फिश हो गया हूँ। मेरे में एक पागलपन सा हो गया है कि मुझे नहीं बनना है, मुझे एक ट्रेडर बनना है, मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग। एक जुनून हो गया है मुझे। ये मेरा ड्रीम है और मुझे चाहिए किसी भी हालत में, और इसके लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो 1 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था। हाथ में पैसे भी नहीं थे। मैंने सिचुएशन अपने बारे में बताया भी कि मैं 2 जगह जॉब करता हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा, हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मैं अंदर से बहुत टूटा हूँ, बट मैं किसी को बता नहीं सकता। बट जैसे उन्होंने कुछ पैसे देने की बात की तो मेरा ईमान डगमगा गया। मुझे लगा चलो शायद यही शुरुआत है, शायद यही एक बोलते हैं अंधेरे में किरण है जिसका मुझे इंतज़ार था। शायद यही एक शुभ टाइम है। बहुत सारी चीज़ दिमाग में चलने लगती जब आपके पास पैसा आने लगता है। तो मुझे भी ऐसा लगा चलो इससे शुरुआत करते हैं। तो शादी में मुझे 2 लाख रुपए मिला था, जिसमें से 40 से 50 हज़ार रुपया और मेरा ईएमआई में भी गया, और उसी में मैंने शादी भी की। सिर्फ 4 से 5 बंदे को ही बुलाया मैंने घर के, जहाँ पे मैं था, मेरे डैड थे और लड़की के 2-3 बंदे थे, फैमिली मेम्बर थे। कैसे भी करके शादी हो गई, और जो 2 लाख रुपए कैश मिला था उसमें से कुछ शादी में खर्चा हुआ, कुछ ईएमआई गया, तो 1.5 लाख रुपए मेरे पास बचा था। तो मैंने कहा चलो इससे से शुरुआत करते हैं। हमेशा ये लगता था कि बिकॉज एक सही अमाउंट नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाता हूँ। शायद मेरे पास एक अच्छा अमाउंट आ जाएगा तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ, तो मैंने किया। मैंने वही पैसे से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैंने उस 1.5 लाख को विद इन अ वीक में मैंने 4.5 लाख कर दिया था। विद इन अ वीक में मैंने 4.5 लाख रुपये उसको कर दिया था। सब कुछ सही चल रहा था। मॉर्निंग का भी जॉब छोड़ने वाला था, नाइट का भी जॉब छोड़ने वाला था। लाइफ एकदम सेटल थी। इतना अमाउंट हो चुका था कि फिन निफ्टी का मैं 500 क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता था। बट जैसे कुछ घर का माहौल थोड़ा बिगड़ने लगा, कुछ मेंटली प्रेशर आने लग गया,
तो जो 4.5 लाख था, मैंने 2 दिन में पूरा 4.5 लाख लॉस कर दिया। फिर उसके बाद 31 अप्रैल को मेरी सैलरी आई, कुछ अमाउंट आया मेरे से, उसमें से भी मैंने 60 से 70 हज़ार पे लॉस कर दिया, और अभी भी मेरे अकाउंट में -5 हज़ार पे आया। और मॉर्निंग वाले की जॉब में मुझे लास्ट मंथ भी मेरे को HR से मेल आया था, कंप्लेंट आया था, बिकॉज मैनेज नहीं हो पाता, तो मैं बहुत लेट ऑफिस आता हूँ, एब्सेंट करता हूँ उसके रिगार्डिंग पे। और कल भी मुझे वार्निंग आई है, कल मुझे ऑफिशियली वार्निंग दी गई है कि अगर आप कंटिन्यू मैं लेट आऊँगा या एब्सेंट करूँगा तो द जॉब विल बी नॉट मोर। तो एक डर सा हो गया। कभी कभी कुछ नहीं सोचता हूँ मैं यार, क्या मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। क्या सच में मैं लूज़र हूँ? क्या सच में मैं हारा हुआ हूँ? क्या मैं सच में कमज़ोर इंसान हूँ? अपने सपनों के लिए लड़ना, क्या ये पागलपंती है? सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ पता है, बट प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। पहले तो लाइफ खुद पे थी, खुद पे रिस्क लिया था, अब तो साथ में एक वाइफ भी है। ये सब बातें मैं नहीं बता पाता हूँ किसी को, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। चल रहा है, अभी भी चल रहा है, दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा है, कहाँ से पैसा है, कहाँ से पैसा है, बट सिर्फ पैसा ही सोर्स नहीं है, मेंटली रेडी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ होती है यार, हम भले किताबी बातें कितनी भी कर ले, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, डिसिप्लिन रखो, कुछ भी रखो, नहीं, कुछ चीज़ें वक्त लेता है। बोलते ना, सक्सेस नीड योर टाइम। हम वो अनलकी बंदे में से है जिनके, जो नॉर्मल बंदे अगर 10 अटैम्प्ट मारते हैं तो वो हमारा 1 अटैम्प्ट नहीं, वो हमारा 100 अटैम्प्ट होता है। मतलब अगर किसी बंदे ने 1 अटैम्प्ट में कुछ सक्सेस पा लिया है तो वो हमें 100 अटैम्प्ट करने के बाद मिलता है। हम वो अनलकी बंदे में से, मिडिल क्लास का बंदा नहीं हूँ, लोअर क्लास, मिडिल क्लास से भी नीचे का लोअर क्लास का बंदा हूँ। एक क्रेज, एक पागलपंती है, पता नहीं क्या है, जा ही नहीं रहा है यार, जा ही नहीं रहा है। सब पता है, कैलकुलेशन है, एजुकेटेड हूँ, अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक पागलपंती जा ही नहीं रहा है। एक सेटिस्फेक्शन, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग यार, एक सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, कुछ और एम ही नहीं, और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बस ड्रीम 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 ड्रीम। नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। हाँ, नहीं समझ में आता। पता नहीं अभी क्या होगा, मॉर्निंग का जॉब का तो पता नहीं, बस एक उम्मीद है, मॉर्निंग जॉब कंटिन्यू मैं मैक्स टू मैक्स 1 महीना 2 महीना, पता नहीं 1 महीना 2 महीना ही कर पाऊँगा, शायद मुश्किल से 1 महीना या 15 दिन। मुझे पता ही नहीं रहता कल क्या होगा मेरे साथ। EMI कंटिन्यू आता रहता है, लोन वाले का कॉल आता रहता है, वो अवॉइड करना, ऑफिस हैंडल करना, घर का प्रेशर हैंडल करना, यार कोई समझने रेडी नहीं है। कोई फैमिली में, फ्रेंड में कोई भी नहीं समझता ही नहीं, कोई समझना ही नहीं चाहता। उनको बस लगता है एक लड़का है, जाएगा काम करेगा, पैसा आएगा, बस ख़त्म। थका नहीं हूँ दोस्त, थका नहीं हूँ। हार अभी भी नहीं माना। अब इसको पागलपंती बोलो या कुछ भी बोलो यार, मैडनेस बोलो, कुछ भी बोलो, बट जैसे ये जो चल रहा है ना यही लाइफ है मेरी। एक मोटिव है जो मुझे पाना है, बोले लाइफ में कुछ तो है जो मुझे करना है, ये एक पर्पस है जैसे मेरी ज़िंदगी जीने का।
अगर मैं इसके लिए नहीं लड़ूंगा तो मेरा लाइफ में कुछ रीज़न ही नहीं बचा। अगर इस सिचुएशन में अगर मैं हार मान लिया, मैंने गिव अप कर लिया या मैं पीछे हट गया, तो मैं लाइफ में कभी भी छोटा सा भी कॉन्फिडेंस कभी अपने दिल में नहीं ला पाऊँगा, मैं कभी भी नहीं ला पाऊँगा। अगर मैंने इस मोमेंट पे कॉन्फिडेंस छोड़ दिया ना, अपना फाइट करने का जो जज्बा छोड़ दिया ना, तो मैं कभी भी ज़िंदगी में आगे कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाऊँगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं यार, बट रियलिटी यही है दोस्त, जो मैं फेस कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। वो लकी बंदे हो गए जो सक्सेस हो जाते होंगे। 4 साल हो गए, 4 साल, क्या नहीं लॉस किया, क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। वक्त ने जो जो मांगा सब मैंने दिया उसको। दोस्तों से मिलना बंद, फैमिली से मिलना बंद, फैमिली गेट टुगेदर बंद, किसी से बातचीत बंद, खुशियाँ बंद, सब कुछ बंद, सब गिव अप कर दिया मैंने। सिर्फ ड्रीम ड्रीम ड्रीम। पता नहीं क्या होगा आगे। अभी तो कभी कभी मैं अपना ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता हूँ। और मुझे पता है दोस्तों, अगर मैंने थोड़ा पीछे कदम लिया तो ये जो पैरों पे जो चल रहा है ना, जो आज 22-22 घंटा काम कर रहा हूँ, मैं कभी वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाऊँगा, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। मैं इतना टूट के बिखर जाऊँगा ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ चले गया। इसलिए अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उस कुदरत पे भरोसा है, कभी कभी किसी का गलत नहीं किया, वो भी नहीं करेगा कभी। बस सच्चाई थी, बताना था। आपसे क्या छुपा, शुरुआत से तो जानते ही हो। कभी कभी नहीं बताता हूँ, मोमेंट ऐसा होता है नहीं बता पाता यार। मैं ऐसी सारी बातें पता है मैं खुद से इग्नोर करता हूँ, खुद को जैसे एक तसल्ली देता, अरे भूल जा भूल जा भूल जा। तो कैसे आपसे बात करूँगा। देखते क्या होगा आगे।